चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज 5292 इन 2 years एंड इतना 5556.60 इन 3 years, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द रेट परसेंट एट द सम ऑफ मनी। तो हमको गिवन क्या क्या है, हमको दिया हुआ है सम आफ्टर 2 years कितना रुपया हुआ और फिर सम आफ्टर 3 years कितना रुपया हुआ। तो ये आपको दिया हुआ गिवन है। तो यहां से हम लोग पहले लिखेंगे कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखेंगे कि सम आफ्टर 2 years, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कितना है, रुपीज 5292, यहां तक समझने में दिक्कत नहीं है। जब सम ऑफ 2 years है उसके दूसरा क्या है, सम आफ्टर 3 years, रुपीज 5556.60। जब ये दोनों आपको दिया हुआ है तो यहां से इंटरेस्ट फॉर 1 year निकल जाएगा। देयरफॉर इंटरेस्ट फॉर 1 year क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। 5556.60 माइनस 5292, जब ये करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, देखिए 60 तो आएगा ही आएगा, उसके बाद पॉइंट होगा, 6 में से 2 जाएगा 4 हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा 6 हो जाएगा होगा, और यहां पे हो जाएगा 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली मेरा कितना आया, 264.60 रुपीज आएगा। तो यहां तक हम लोग का समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा इंटरेस्ट फॉर 1 year निकल गया। जब इंटरेस्ट निकल गया देयरफॉर सीआई फॉर 1 year क्या हो जाएगा, देयरफॉर सीआई फॉर 1 year हमको पता है इक्वल्स टू एसआई फॉर 1 year, ये भी सही है, 1 year होता है। जब सीआई फर्स्ट ईयर का एसआई के बराबर होता है तो हम यहां से ये निकाल सकते हैं, देयरफॉर इंटरेस्ट क्या होगा, तो ये यहां से आर का वैल्यू निकालना है। तो इंटरेस्ट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 लिख सकते हैं। और जब इंटरेस्ट आपको कितना दिया हुआ है एक साल का, 264 दिया है, तो 264.60 इक्वल टू पी कितना अमाउंट हो जाएगा, पी क्या है 5292 इंटू आर इंटू टाइम कितना है, टाइम 1/100। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां से आर का वैल्यू क्या निकल जाएगा, आर का वैल्यू निकल जाएगा 264.60 डिवाइडेड बाई, ये ऊपर चला जाएगा इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5292 इंटू 1, और ये इस डेसिमल को हटाएंगे तो इंटू 0 होगा। और यहां देखिए 0 से ये 100 से ये 100 खत्म, और आपको 5292 को कितने बार पढ़ेंगे कि आपका वो कट जाएगा पूरी तरह से, तो ये आपका कटेगा 5 बार में। जब ये 5292 को करेंगे तो ये 5 बार में पूरी तरह से कट जाता है, इसीलिए आर इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 5%। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, हमको आर निकालना था, पहला क्वेश्चन का आंसर यहां आ गया कि हमारा फाइंड द रेट परसेंट एट द सम ऑफ मनी आ चुका है। अब क्या करेंगे, लेट द सम ऑफ मनी इक्वल टू एक्स मानेंगे। क्या करेंगे, चलिए यहां देखते हैं। देयरफॉर लेट द सम ऑफ मनी एक्स, जब लेट सम ऑफ मनी हम एक्स मान रहे हैं तो क्या होगा, अमाउंट क्या है, टाइम क्या है, रेट क्या है, ये हम देखेंगे। अमाउंट कितना हो जाएगा, 52, अमाउंट होगा 5292 रुपीज, रेट आपको निकल गया है, रेट है 5%, और टाइम कितना लेना है, तो टाइम हमारा लिया गया है कितना बताइए, 2 year, यही ना दिया था 2 year का, तो टाइम कितना है 2 year। तो अब देयरफॉर क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सॉरी अमाउंट का फॉर्मूला लगाइए। देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, यही होता है। आपको सब कुछ दिया हुआ है, अमाउंट कितना दिया हुआ है 5292 इक्वल्स टू P 1 प्लस आर कितना है 5/100 टू द पावर 2। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। क्या लिख सकते हैं, 5292 इक्वल टू पी, और ये कितना हो जाएगा 105/100 टू द पावर 2। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो p इक्वल टू ये हो जाएगा
92 इंटू इक्वल टू P इंटू 105/100 इंटू 105/100। यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं। तो P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? तो P इक्वल टू लिख सकते हैं 5292 इंटू 100 इंटू 100/105 इंटू 105। यहाँ तक देखिए इस तरह से हम पूरा लिख देंगे। और जब 105 से क्या करते हैं, कट करते हैं, तो ये कितने बार में कट होता है बताइए? देखिए कितने बार में कट होने वाला है? तो 21 से होगा। देखिए ऐसा कुछ दिख रहा है आपको कि 21 से हो जाए? तो पहले इसको क्या करेंगे कि 5 से कटेंगे, तो ये होगा 20, ये भी होगा 20, और ये होगा 21, और ये भी होगा 21, सॉरी ये होगा 21। उसके बाद क्या करेंगे कि 21 हो गया। अब इसको इससे कट करेंगे तो हमारा 21 से कितने बार में कट जाएगा? देखिए 5292 जो हमारा होता है वो कितने बार में कट जाता है? 252 में, 252 बार में आता है, 252। और फिर ये भी इससे कट जाएगा कितने बार में बताइए? तो ये भी कट जाएगा हमारा 12 बार में, तो 21 से 12 आ जाएगा। अब जब इन दोनों को इंटू करिएगा तो हमारा आएगा 24, 24 में 48, 4800। यही हमारा आंसर होगा। ये जो 4800 आया ये हमारा आंसर होगा। तो समझ में आया किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा? तो ये क्वेश्चन इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे।